दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी और आप के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए 6 समन में पेश न होने के आरोप से बरी कर दिया। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM पारस दलाल ने अपने आदेश में कहा कि केवल पेश न होना अपने आप में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस फैसले के बाद आप नेताओं ने राहत जताई और एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ फरवरी और मार्च 2024 में 2 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। ये मामले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 174 के तहत थे, जो किसी लोक सेवक के आदेश की अवहेलना से जुड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत ईडी को यह अधिकार है कि वह जानबूझकर समन की अवहेलना करने पर IPC की इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर सके। हालांकि अदालत ने इन मामलों में केजरीवाल को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ईडी यह साबित नहीं कर सका कि जिन ईमेल के जरिए समन भेजे गए थे वे विधि सम्मत तरीके से सेवा किए गए थे। अदालत के अनुसार न तो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और न ही PMLA में ईमेल के माध्यम से समन भेजने का प्रावधान है। अदालत ने स्पष्ट किया कि CRPC के तहत समन की भौतिक सेवा अनिवार्य है और इसके लिए यह दर्ज करना जरूरी होता है कि समन वास्तव में प्राप्त किया गया। जब PMLA में समन की सेवा का कोई अलग तरीका तय नहीं है तो ईडी अपने स्तर पर कोई प्रक्रिया नहीं अपना सकता और उसे CRPC के प्रावधानों का पालन करना ही होगा। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की अवरुद्ध हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 25 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, जो अब तक जारी है। अदालत ने 2023 और 2024 में जारी कुल 6 समन से जुड़े 2 अलग अलग आदेशों में कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के शासन के विपरीत है। न्यायालय ने 2 टूक शब्दों में कहा कि PMLA या CRPC में ईमेल के जरिए समन भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की ओर से किसी भी तरह की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ईमेल के माध्यम से भेजे गए समन कानूनी रूप से अमान्य थे और PMLA के नियमों के अनुरूप नहीं थे। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।